हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 10 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गृह मंत्रालय ने 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। प्रत्येक मातृभाषा के मूल स्वाद को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में 576 भाषाओं का MHA मातृभाषा सर्वेक्षण का एक वेब संग्रह है। 2011 में 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में EWS आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बंटवारे के फैसले में EWS के लिए 10% कोटा बरकरार रखा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन को रद्द कर दिया था, लेकिन बहुमत पीठ ने इस अधिनियम को बरकरार रखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुधैव कुटुंबकम 2022 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरणा लेता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थन दृष्टिकोण को दर्शाती है और G20 लोगों के नीचे भारत है। लोगों में माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से आयोजित एक खुली प्रतियोगिता के विभिन्न घटक हैं। भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किस क्षेत्र में की गई वे मेधावी सेवाओं के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्सिंग। नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने 2022 की रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु की अंतिम स्थिति जारी की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 साल रिकॉर्ड पर 8 सबसे गर्म होने की राह पर है, जो ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता और संचित गर्मी से प्रेरित है। इसने यह भी उद्धृत किया कि अत्यधिक गर्मी लहरों, सूखे और विनाशकारी बाढ़ ने इस वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित किया है और अरबों की लागत आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश के साथ भारत ने वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इंडो जर्मन वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 का आयोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इंडिया और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। भारत और जर्मनी के 30 होनहार युवा शोधकर्ता रासायनिक विज्ञान में समकालीन मामलों पर बारीकी से चर्चा और बातचीत करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य लक्ष्य प्रारंभिक और मध्य कैरियर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 की टॉप 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 की टॉप 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता है और साथ काम करने के लिए दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म है। यह राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत से टॉप 100 रैंक में रिलायंस इकलौता देश है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट और एप्पल का स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है। कार्यक्रम 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है और कार्यक्रम के पहले चरण को रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। 858 करोड़ रुपए लगे हैं। इसमें 3 उप योजनाएं शामिल हैं, अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। 15 नवंबर देश के एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। कल का जवाब है, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत देश विश्व के सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। आज का सवाल है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।